दोस्तों राम राम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एसएससी एग्जाम मंत्रा में। दोस्तों, मेरे साथ के भी कुछ दोस्त हैं एसएससी जीडी में जो अभी सिलेक्शन लेके अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनका एक डाउट है कि भैया मुझे एसएससी सीपीओ 2025 देना है, मुझे सीजीएल देना है, मुझे ये देना है, वो देना है। तो मैं किस प्रकार से जो है एग्जाम को दूं, किस प्रकार से जो है एनओसी में लूं, और क्या मुझे छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये इस प्रकार के आपके डाउट्स हैं। और वो सिर्फ जीडी वालों का नहीं, बल्कि जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, एसआई भर्ती हुए हैं, या जो भी है, आप फोर्स में आए हैं, सीएपीएफ में आए हैं, तो किस प्रकार से इसमें हमें करना है वो आप बताइए। क्योंकि मैंने आपको बताऊं अपना, तो मैंने सीपीओ के लिए, सीपीओ जो 2024 का अभी चल रहा है प्रोसेस, जिसका अभी आंसर किया है टायर 2 का, इसके लिए मैंने एनओसी लिया हुआ है। एनओसी मेरे पास है, और यकीन मानिए एनओसी लेने के आपको बहुत फ़ायदे हैं। पहला बात तो आपको जो है एनओसी आपके पास रहती है, तो आपको छुट्टी आपको आराम से मिलती है, आपको बहुत ही ईजिली छुट्टी मिल जाती है। आपको वो दे देगा छुट्टी, भले ही वो 1 दिन की दे, 2 दिन की दे, पर आपको एग्ज़ाम देने के लिए परमिशन मिल जाती है। ट्रेनिंग में भी छुट्टी मिलती है। ठीक है, तो ये फ़ायदा एनओसी का है। दूसरा, जब आप एनओसी लेकर के जब आप रिज़ाइन करते हैं, मान लो मैं कांस्टेबल हूँ अभी सीआरपीएफ में, और मैंने जो है सब सीपीओ से मैंने एसआई बन गया हूँ, और मुझे अब जो है सब इंस्पेक्टर में जाना है, एसएसबी में चला गया हूँ, या सीआरपी में, जो भी सब इंस्पेक्टर में अगर बाई चांस मैं बन जाता हूँ और मेरे पास एनओसी है, तो मुझको कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है। यानी कि कोई भी ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह मुझे नहीं देनी पड़ती है। हमें जो है टेक्निकल रेजिग्नेशन के थ्रू जो है वो आउट कर दिया जाता है। तो ये फ़ायदा है एनओसी का। तो एनओसी के बहुत फ़ायदे हैं, चाहे वो छुट्टी हो, चाहे वो आप रिजाइन देंगे उस टाइम पर हो। तो एनओसी कैसे लेनी है और किस प्रकार से लेनी है, इसके ऊपर बात करते हैं, चलिए। ठीक है, सबसे पहले जब भी नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन का जो फ्रंट पेज होता है, जिसमें आपका अप्लाई कब से कब तक होंगी, एग्ज़ाम कब होगा, वो सब लिखा रहता है। साथ में उसमें नीचे लिखा रहता है कि इसका ग्रेड पे कितना है। ग्रेड पे कितना है, यानी कि 4200 ग्रेड पे है, यानी कि 35,400 रुपये से इतना रुपये तक का इसका सैलरी बनता है। वो सब जो लिखा रहता है फ्रंट पेज में आपका नोटिफिकेशन का, उस नोटिफिकेशन का आपको एक तो प्रिंट निकलवाना है, पहली बात। और जो ग्रेड पे है और उसको हाईलाइट कर देना है, ग्रेड पे और सैलरी जो उसकी है उसको हाईलाइट कर देना है। दूसरा, फिर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है टू द, अभी क्योंकि आप अगर आप ट्रेनिंग में हैं तो वहाँ पर डीआईजी को आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी। अगर आप बटालियन में है, कंपनी में, तो वहाँ पर आपको कमांडेंट को आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है। तो डीआईजी महोदय, मुझे जो है सब्जेक्ट कि मुझे जो है एनओसी की आवश्यकता है, जो भी सब्जेक्ट हो गया उससे रिलेटेड। ठीक है, और अपना एग्ज़ाम का नाम मेंशन करना है पूरे एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन आपको पूरा लिखना होता है। एप्लीकेशन में आपको ये लिखना है कि महोदय, मैं आप इस बल का इतना फोर्स नंबर मेंबर हूँ, और मुझे जो है इस एग्ज़ाम के लिए, जिसका कि ग्रेड पे इस इतना है, जो कि मेरे वर्तमान ग्रेड पे से इतना ज़्यादा है, वो है, के लिए मुझे जो है एनओसी की आवश्यकता है। मुझे जो है एनओसी प्रदान करने की कृपा करें, वगैरह वगैरह। आपको सब मतलब एप्लीकेशन एक प्रॉपर तरीके से लिखनी है। और आपका नोटिफिकेशन का जो फ्रंट पेज है, वो 2 चीज़ हो गया। इन 2 चीज़ों का फ़ोटोकॉपी आप इन दोनों चीज़ों को आपको जो अपने राइटर को, कंपनी राइटर को जो है देना है। या विंग राइटर, जो भी आपका ट्रेनिंग में है तो विंग राइटर होता है शायद। हाँ, ट्रेनिंग में विंग राइटर होगा, और नहीं तो अगर आप बटालियन में है तो वहाँ पर कंपनी राइटर होता है। उनको आपको देना है, और उसको देने के बाद आपको 1 महीने के आसपास में, जो भी है टाइम लगेगा, आपको एनओसी मिल जाएगा। और यकीन मानिए एनओसी के बहुत फ़ायदे हैं। और मेरा भी जो एनओसी है वो लगभग आ गया था 1.5-2 महीने में, लेकिन उसके लिए थोड़ा-सा पूछना रहना पड़ेगा आपको आपके राइटर से कि कहाँ तक मेरी एनओसी आई है, कहाँ हुआ, क्या नहीं हुआ। तो क्योंकि बहुत काम होता है इन लोगों के पास भी, राइटर्स के पास भी, तो अपना काम आपको भी देखना पड़ेगा खुद ही। ठीक है, 2 चीज़ है, एनओसी आपको लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत है, मस्ट है। ठीक है, और यही चीज़ था एनओसी के बारे में, और इससे अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, छुट्टी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेनिंग में भी छुट्टी मिल जाएगी आपको। अब वो आपकी टैलेंट के ऊपर है, काबिलियत के ऊपर है कि आप कैसे छुट्टी लेते हो। मैंने ऐसे भी लड़के देखे हैं कि जिन्होंने पूरे ट्रेनिंग में, जिनको कुछ भी छुट्टी नहीं मिली, एक भी छुट्टी नहीं मिली, और ऐसे भी लड़के हैं जो 15-15, 20-20 दिन भी छुट्टी मार के आए हैं घर से। ठीक है, तो वो आपकी काबिलियत के ऊपर है, आप कैसे छुट्टी लेते हो, कैसे नहीं लेते हो, कौन सा बहाना बनाते हो, किसको मारते हो घर में, किसको बीमार करते हो, वो सब आपके ऊपर होता है। ठीक है, तो यही था जो मैं आपसे आज इस वीडियो में कहना चाहता था। एनओसी के लिए, एनओसी ले लेना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको एग्जाम देना हो तो। कितना भी एनओसी आपको चाहिए, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होना है, कोई आपका पैसा नहीं लगना है। ठीक है, तो यही सब था जो मैं आपको कहना चाहता था। तो एनओसी के बारे में ज़्यादा सोचना मत, एनओसी लेना है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही रखता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आप सभी की जो ये होली वगैरह है अच्छी रही होगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय हिंद।